Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is force and pressure part 8, class 8. We were discussing about non-contact forces. In the last session we read about magnetic force and electrostatic force. Now we will be reading about gravitational forces. It's also one of the types of non-contact forces. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे आपके हाथ में कोई पेन है या आपने इसको पकड़ा हुआ है, जैसे आप इसको छोड़ देंगे ये नीचे गिर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। चाहे कोई भी चीज हो, आप देखते हो आपके हाथ में बॉल है, अगर आपने इसको पकड़ा हुआ है, आप इसको छोड़ दोगे, ये कहाँ चला जाएगा? ये जमीन की तरफ चला जाएगा। या पेड़ है, उन पे फल होते हैं, वो पक जाते हैं, पक के वो गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? टुवर्ड्स अर्थ, जमीन की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? इनकी तरफ एक जमीन में एक फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो इनको अपनी तरफ खींचता है, वो इनको अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है अपनी तरफ। यही फोर्स, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये सभी ऑब्जेक्ट्स पे, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे ऑन अर्थ है, जमीन पे है, कोई भी चीज, वो क्या करती है? दैट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ जाती है, क्योंकि इसमें एक फोर्स होता है। ये अब फोर्स, ये जो ग्रेविटी है, ये सिर्फ अर्थ की एक प्रॉपर्टी नहीं है। इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है, जो भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है, वेदर स्मॉल हो, छोटा है, से फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, वेदर बड़ा है, बड़ा सा पत्थर है, या कोई भी चीज है, वो क्या करता है? एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है, इनके बीच में आपने कंटैक्ट नहीं देखा, इनके बीच में आपके हाथ में पेन है, यहाँ पे कोई कंटैक्ट नहीं। जैसे मगर आपने इसको छोड़ दिया, ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और things fall towards the earth because it earth pulls them। अर्थ अपनी तरफ उनको खींचता है, जैसे मैग्नेट ने आयरन नेल्स को खींचा था, ऐसे अर्थ इन चीजों को अपनी तरफ खींचता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज, यही जो फोर्स, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी सिंपली। ये आपको पता चला, अब दिस इज ए नॉन कंटैक्ट फोर्स। ये नॉन कंटैक्ट फोर्स है, क्योंकि इनके बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंटैक्ट नहीं था। इट्स आल्सो एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट्स आल्सो एन अट्रैक्टिव फोर्स। अब और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इट एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट दुनिया में है, इट एक्ट्स ऑन ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। इट एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, हर ही ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट पे ये एक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा, ये पानी जो है, इट बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स, कहाँ जाता है? ग्राउंड। एज सुन एज वी ओपन अ टैप, जैसे हमने नल का खोल दिया, नल खोल दिया, वहां से जो पानी वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। नीचे आता है कि ऊपर चला जाता है? नीचे आता है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है। यहाँ कभी आपने फवारा देखा, उसको हम मोटर से जो पानी, फवारे को, फाउंटेन जो है, फवारे से मोटर ऊपर, पानी ऊपर चला जाता है, मगर ऊपर एक लिमिट पे पहुंच के वो फिर से वापस आता है। क्यों आता है वापस? क्योंकि वहां पे एक फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट फोर्स कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जैसे मैंने आपको बोला, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। हर कोई चीज, बड़ी चीज छोटी चीज, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। इसी फोर्स को, इसी खिंचाव को, एक दूसरे के खिंचाव को हम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। आज जो हमारा टॉपिक है, दैट इज प्रेशर, दैट इज प्रेशर। दूसरा हमारा टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, दैट्स प्रेशर।
अब व्हाट इज प्रेशर? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है? प्रेशर इज सिंपली इट्स फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये फोर्स है, आपको फोर्स पता है, पुश और पुल, किसी को पुश और पुल किया ताकि वो मूव करे, ताकि वो मूव करे, दैट्स अ फोर्स। अब ये फोर्स, अब प्रेशर क्या है? ये हमने जो फोर्स है पर यूनिट एरिया पे कितना किया, फोर्स प्रेशर, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, written as F pre is equal to F by A। इसकी फॉर्मूला है फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ये एक एग्जांपल समझाऊंगा। लेट्स, हम लेंगे एक वॉल है, दीवार है, बड़ी सी दीवार है, आपके रूम की दीवार है। हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, से हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, अप्लाइड फोर्स is equal to, say for example we are applying 20 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन इट, हम 20 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ से एक छोटी सी बुक है, आपकी बुक है, आप जो इसमें अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, दैट्स आल्सो इक्वल टू 20 न्यूटन। इस पे भी अप्लाई कर रहे हैं, इस पे भी अप्लाई कर रहे हैं। क्या ये वॉल जो है, दीवार जो है, ये मूव करेगी? दीवार नहीं, और यहाँ यहाँ कोई बड़ा सा बॉक्स हो, बड़ा सा बॉक्स हो, हैवी बॉक्स हो, बड़ा सा, या फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी हो, बस इस पे आप जो अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, क्या ये चीजें हिलेंगी? नहीं हिलेंगी। क्या जब हम बुक पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, इतना 20 न्यूटन, क्या ये बुक हिलेगी? हाँ, बुक हिलेगी। बुक मूवमेंट, ये मूवमेंट नहीं करेगा, ये मूवमेंट करेगा। ये क्यों मूवमेंट करेगा? क्यों कि जो हम फोर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, इसका देखना सरफेस एरिया कितना है। इसका एरिया बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया है, इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया, ये आपको मैं यहाँ बताऊंगा। ये जो फोर्स है, ये प्रेशर है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? अगर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर प्रेशर इज मोर देन फोर्स इज मोर, और इफ फोर्स और वाइस वर्सा, फोर्स इज मोर, pressure is more or high, pressure is more or high। अगर हमने किसी चीज पे फोर्स किया ज्यादा, तो उस पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब फिर से मैं और समझाऊंगा। प्रेशर इज कॉल्ड फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बट प्रेशर इज inversely proportional to area, is inversely proportional to area। इसका मतलब क्या होता है? अगर एरिया ज्यादा होगा, एरिया इज मोर, प्रेशर इज लेस। एरिया इज मोर, प्रेशर इज लेस, और प्रेशर इज मोर, अब प्रेशर मोर होगा तो एरिया इज लेस, लेस एरिया होना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब हमने दीवार, एक वॉल है, इसको हमने, इसका एरिया बहुत है, इसका एरिया एज कंपेयर टू दिस बुक, इसका एरिया कम है, बुक का एरिया कम है। अब हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया, हमने फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन, फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इस पे प्रेशर जो है, प्रेशर कम आ गया, प्रेशर कम आ गया, ये हिलेगा नहीं। अब इस पे हमने 20 न्यूटन फोर्स की, इस पे प्रेशर, इसमें एरिया कम है, इसमें एरिया कम है, तो प्रेशर क्या होगा? एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा, तो ये मूव करेगी, ये मूव
करेगी। फिर से मैं एक एग्जांपल आपको बोलूंगा, जैसे ये हमने एक नीडल ली, सुई सुई नीडल, और ये हमने पेन लिया, इसका ये वाला सिरा, पेन इसका ये वाला सिरा, ये ब्लंट है, ये ब्लंट है ना, ब्लंट है। पेन का एक सिरा लिया, ये पेन का एक एंड लिया हमने, ये नीडल है। इसका जो नीडल का अगर हम ये नीडल घुसाएंगे अपने स्किन में तो हमें पेन होगी, मगर अगर हम ये पेन इधर घुसाएंगे ऐसे तो हमें पेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो नीडल है इसका एरिया क्या है, एरिया इज लेस, इसका एरिया है ना बहुत कम, नीडल जगह होगी, इसका एरिया है बहुत कम, इसका एरिया है बहुत कम। तो ये क्या करेगी, ये इस पे जब एरिया कम है तो जिस पे हम हाथ पे ये ऐसे घुसाएंगे तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा, प्रेशर ज्यादा बनाएगी, यहाँ पे ये ज्यादा प्रेशर बनाएगी तो हमें लगेगी। मगर ये जो है इसका एरिया बहुत ज्यादा है, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, जैसे हम यहाँ घुसाएंगे तो इसका जो है इम्पैक्ट होगा, जो इसका इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट विल बी लेस। इसका क्या है, एरिया इज, एरिया लेस, इम्पैक्ट क्या होगा, impact will be more, area less, impact will be more, impact will be more। इसका क्या है एरिया, एरिया is more, impact will be less, और pressure will be, impact will be, इसका impact कम होगा, इसका impact कम होगा।